हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th में देखेंगे संस्कृत का चैप्टर 12 जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि आपको बता दें इस चैप्टर को आप अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट आपको ये होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से ईयर में पूछा गया है ये सभी आपको पता चल जाएगा। आपको साइड में दिख रहा होगा कि 2018, 2021, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि जो एक ही प्रश्न है वो 3 साल में पूछा गया है। सेम आपको नीचे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन में 2019, 2022, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस तरह क्या है कि जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है। आपको बता दें कि जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है ये इसका लेखक पूछे या फिर रचयिता पूछे या इंग्लिश में बोले तो राइटर। ठीक है, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के राइटर कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका महर्षि भास जो है ये कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पूछे आपको संकलित है या फिर किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्ण भारम। कर्ण भारम से लिया गया है यानी कि कर्णभार से। अगला प्रश्न है, भास के कितने नाटक उपलब्ध है। सही जवाब हो जाएगा आपका 13। टोटल त्रयोदश यानी कि 13 नाटक उपलब्ध है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था। सही जवाब हो जाएगा आपका कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण को जन्म से ही क्या प्राप्त था। कर्ण को जब पैदा हुए थे तो कर्ण को क्या था कि कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था। अगला प्रश्न है, कर्ण किसका पुत्र था। सही जवाब हो जाएगा आपका कुंती और सूर्यदेव का। इंद्र जिसको बोलते हैं शक्र किस रूप में कर्ण के पास आए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मण रूप में यानी कि ब्रीफ रूप में आए थे। ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। इंद्र कर्ण से भिक्षा में क्या मांगने आए थे। सही जवाब हो जाएगा आपका कवच और कुंडल मांगने आए थे। कर्ण को अंगराज क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे अंग देश के राजा थे, इसलिए कर्ण को अंगराज कहा जाता है। महतरम भिक्षा याचे यानी कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, यह किसने कहा था। और ये कहा था शक्र यानी कि इंद्र ने कहा था। किससे कहा था, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाँ महतरम भिक्षा याचे यानी कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ, और ये किसने कहा, ये तो कहा था इंद्र ने। और किससे कहा था, तो हो जाएगा आपका कर्ण से कहा था। कर्ण ने सबसे पहले इंद्र को क्या दान देना चाहा। सबसे पहले कर्ण अपना दान देना चाहते थे कि 1000 गाय, जो गौशाला था उनका कर्ण का, वो देना चाहते थे दान में। अगला प्रश्न है, कर्ण के मना करने पर भी इंद्र ने गाय क्यों नहीं ली। क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य केवल कवच कुंडल था। जो इंद्र थे उनका मेन पर्पस था कि कर्ण का कवच और कुंडल ले। समय बीतने पर क्या नष्ट हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दीक्षा जो होती है, सॉरी शिक्षा, ये समय बीतने पर नष्ट हो जाती है। क्या हमेशा स्थिर रहता है भले ही शरीर नष्ट हो जाए। राइट आंसर हो जाएगा आपका दिया हुआ दान और किया हुआ हवन, ये भले ही आपकी शरीर नष्ट हो जाए फिर भी ये रहता है।
न दातव्यम न दातव्यम, नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यह किसने कहा? ये कह रहे थे शल्यराज यानी कि कर्ण के सारथी कह रहे थे। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? वो छल किए कि अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को जिताने के लिए किए। कौन? इंद्र किया था। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? उसका विशेषता था कि जब तक वह कर्ण के शरीर पर रहता उससे कोई नहीं मार सकता था। यानी कि जो कर्ण के पास कवच और कुंडल था, जब तक कर्ण के पास रहता तब तक कर्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता था। सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह तुम्हारा यश फैले, यह आशीर्वाद किसने दिया था? यह आशीर्वाद दिया था इंद्र। इंद्र ने कर्ण को दिया था। इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? वो क्योंकि जानते थे कि कर्ण की मृत्यु निकट है और वे छल करने आए थे। क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण की मृत्यु निकट है और वे छल करने आए थे, इसलिए उसको दीर्घायु होने की आशीर्वाद नहीं दिए। कर्ण का सारथी कौन था जिसने उसे दान देने से रोका? राइट आंसर हो जाएगा आपका शल्यराज यानी कि मद्र राज बोला था। कर्ण ने दूसरी बार भिक्षा में क्या देना स्वीकार किया? दूसरी बार हजारों घोड़े यानी कि अश्वसमूहम देने की सोचे थे दूसरी बार में। कर्ण ने तीसरी बार भिक्षा में क्या अर्पित करना चाहा? राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथियों की सेना। कर्ण ने चौथी बार इंद्र को क्या देने का प्रस्ताव रखा? सही जवाब हो जाएगा आपका पर्याप्त सोना यानी कि कर्णकम। कर्ण ने पांचवी बार इंद्र को क्या जीतने के लिए कहा? उसको बोले कि पूरा पृथ्वी यानी कि मेदिनी, पूरा पृथ्वी जीतने को कहा। कर्ण ने छठी बार इंद्र को क्या अर्पित करना चाहा? छठी बार इंद्र को अग्निष्टोम फल यानी कि यज्ञ का फल देने की कहा। कर्ण ने सातवीं बार अपनी कौन सी सबसे मूल्यवान चीजें देने को कहा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना सिर यानी कि मछिदो ददामी। कर्ण ने सातवीं बार अपनी कौन सी सबसे मूल्यवान चीजें देने को कहा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना सिर यानी कि मछिरो ददामी। जब कर्ण ने अपना सिर देने को कहा तो इंद्र ने क्या प्रतिक्रिया दी? क्या रिएक्शन रहा इंद्र का? उनका रिएक्शन रहा कि अविहा अविहा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अंततः कर्ण ने सहर्ष इंद्र को क्या दान में दे दिया? अंततः वो अपना जन्मजात कवच और कुंडल दे दिए। लास्ट में कर्ण से दान वीरता पाठ से क्या संदेश मिलता है? इससे यही संदेश मिलता है कि दानशीलता सबसे बड़ा गुण है और भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती है, पर यश जो रहता है वो हमेशा अमर रहता है। अगला प्रश्न है कर्णभारम नाटक का कथानक कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ये महाभारत से लिया गया है। कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल को भी दान कर दिए थे, इसलिए उनको दानवीर कहा जाता है। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा अर्जुन ने। कर्ण किस सूत या सारथी के घर पाला बैठा था जिसके कारण उसे सूत पुत्र भी कहा गया? वो अधिरथ और राधा के घर पाला हुआ था।
इसलिए उसको सूतपुत्र भी कहा जाता था। शक्रः कस्य भेष धारयति स्म, यानी इंद्र ने किसका भेष धारण किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणस्य, यानी कि ब्राह्मण का वेश धारण किया था। कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, यानी कि कर्ण जो था किस देश के राजा थे। वो अंग देशस्य, यानी अंग देश के थे। कौन? जो कर्ण था वो अंग देश का था, इसलिए उसे अंगराज भी कहते हैं। ठीक है। महतरम भिक्षा याचे इति कह अवदत, सही जवाब हो जाएगा आपका शक्रः जो था इंद्र, वो बोलता है कि महतरम भिक्षा याचे इति क, यानी कि मुझे भिक्षा दो। ये कौन कहा? ये कहा था इंद्र कहा था। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठुत इति यश, यह किसका कहना है? ये कहना था शक्र से, यानी कि इंद्र का कहना था। कर्ण से समीपम भिक्षायार्थ क आगत, यानी कर्ण के सामने कौन भिक्षा मांगने आया था? तो आया था कौन? शक्र, यानी कि इंद्र आया था। दानवीर कह आसित, यानी कि दानवीर कौन था? दानवीर आपका हो गया कौन? कर्ण हो गया। मैं आपको बता दें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव के तौर पे। इसलिए मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन का जो ऐसा ही सेम आंसर दे रहे हैं, ना कि एक क्वेश्चन है उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बना रहे हैं। इसीलिए शॉर्टकट में आप रिवीजन के तौर पर इसे देखेंगे। ठीक है। इससे बेनिफिट होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में है ना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कवचम कुंडलम च कस्य शरीरे आसीत, यानी कवच कुंडल जो था किसके शरीर पर था? ये था कर्ण के शरीर पे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भासस्य कति नाटकानि लभ्यन्ते, सही जवाब हो जाएगा। जो भास है ना, इसमें कितने हैं नाटक? इसमें टोटल त्रयोदश है, यानी कि टोटल 13 नाटक है। व्याघ्र पादव इव समयवशातः क क्षयं गच्छन्ति, यानी कि समय के साथ साथ क्या नष्ट हो जाता है? समय के साथ साथ शिक्षा जो होता है ना, नष्ट हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये सभी इंद्र की वजह से हो रहा है। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले इंद्र को क्या प्रतिज्ञा करवाई या क्या कहा? उन्होंने सहस्त्र बिना किसी शर्त के दान दे दिए। कर्ण के कवच कुंडल को लेकर इंद्र कहाँ चले गए? उसको लेकर देवलोक, यानी कि स्वर्ग चले गए। कर्ण को अपनी मृत्यु का कारण पता होने पर भी उसने दान क्यों दिया? कर्ण को पता है कि हाँ, मैं अपना कवच और कुंडल दान दे दूंगा तो मेरा वध हो सकता है, और ये सभी जानते हुए भी वो अपना कवच और कुंडल दान दे देता है, क्योंकि वह अपने द्वार पर आए याचक को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था, इसलिए उसने कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण भारम नाटक का मुख्य पात्र कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका कर्ण जो है ये कर्ण भारम नाटक का मेन पात्र है। कर्ण के वास्तविक माता पिता कौन थे जिन्होंने उससे त्याग दिया था? कुंती और सूर्य जो है ये इनके रियल माता पिता थे। इंद्र ने कर्ण के साथ जो छल किया उसमें किसका हाथ या मंत्रणा मानी जाती है? उसमें माना जाता है श्री कृष्ण की भगवान के रूप में लीला का। कर्ण का चरित्र कैसा है जो इस पाठ से झलकता है? उनका जो कैरेक्टर है, कर्ण का कैरेक्टर उदार, वीरता और सत्यवादी और महान दानी था। कर्ण को समझाने का प्रयास किसने किया कि वह अपना कवच दान न करे? ये समझाते कौन है? ये समझाते हैं मद्रराज शल्य, समझाते हैं कि आप अपना कवच और कुंडल दान में मत दो।
दानवीरता कहानी का मुख्य रस क्या है? उसका मुख्य रस जो है करुणा रस और वीर रस है। कर्ण के कुंडल और कवच को इंद्र ने किस शस्त्र या तरीके से निकाला? ये निकाला कर्ण ने स्वयं उसे अपने शरीर से काटकर अलग किया और सौंप दिया। संस्कृत साहित्य में भास को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एक महान नाटककार के रूप में जानते हैं। कर्ण को अपनी दानवीरता के कारण इतिहास में क्या स्थान मिला? वो अपने दान देने की वजह से उनको दानवीरों की श्रेणी में जो है ना सर्वश्रेष्ठ और अमर हो गए। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष भी समय आने पर क्या हो जाते हैं? वे भी गिर जाते हैं। कितना भी मजबूत पेड़ क्यों ना हो, समय आने पर वे भी गिर जाते हैं। जलाशय में स्थिर जल भी समय बीतने पर क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका जलाशय में कितना भी जल हो, समय आने पर क्या होता है कि वो भी सूख जाते हैं, यानी कि शोषयति हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ा? भले ही वो गलत था, कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मित्रता के धर्मों को निभाने और कृतज्ञता के कारण। अगर वो मित्र है, अगर वो गलत कर रहा है तो साथ रहना है। कर्ण के कवच कुंडल दान करने के बाद पांडवों को क्या लाभ हुआ? उसको बेनिफिट क्या हुआ? उसको बेनिफिट यह हुआ कि अर्जुन के प्राण सुरक्षित हो गए और अर्जुन का विजय का मार्ग आसान हो गया। कर्ण किस नदी में बहता हुआ अधिरथ को मिला था जब वह शिशु था? जब कर्ण बच्चा था तो वो किस नदी पे मिला था? उसको मिला था गंगा नदी में, जिसको हम लोग बोलते थे उस टाइम मंजूषा या पेटिका बोलते थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्ण की दानवीरता पाठ में हमें जीवन में किस मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देता है? ये हम लोगों को प्रेरणा देता है कि त्याग, उदारता और अपने वचन का पालन करने का। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सब अपने आप में VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। आपको साइड में तो दिख ही रहा होगा, आप जाके क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन बैंक में आया है और क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।